चर्चा कर रहे थे और पिछली अपनी एक क्लास रीजनिंग की हो चुकी है जिसमें अपन बात कर रहे थे रैंकिंग टेस्ट के बारे में, क्रम परीक्षण के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं अपन। और हमने कल रैंकिंग टेस्ट जो है इसकी पहली टाइप पढ़ी थी और पहली टाइप में अपन ने देखा था कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या भाई कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक, यानी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना सीखा था। और इसके साथ साथ हमने पंक्ति में मैक्सिमम और मिनिमम यानी अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी ये भी हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। ठीक है, तो ये सारा समझ लिया था। अब देखो, आज कल हमने 16 सवाल भी हल किए थे। बहुत सारे विद्यार्थियों के ये भी कमेंट थे कि सर इसी तरीके से हमको धीरे धीरे पढ़ाना। बिल्कुल, मैंने आपसे देखो शुरू में ही कहा है कि मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल धीरे ही आपको पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस भी खूब करवाऊंगा। आपको कहीं रीजनिंग पढ़ने की जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है जो मैंने पहले दिन ही बोला है। अब अपन अपना समय खराब नहीं करेंगे, अपना समय बहुत कीमती है, इसलिए शुरुआत करते हैं सीधी अपनी दूसरी टाइप से। देखिए, अब दूसरी जो टाइप है इसमें हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। अब दूसरी तरफ से हम स्थान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास में पंक्ति है जो मैंने कल आपको बताया। अब ये हमको पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दे देगा कि जैसे मान लो एक पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल जो कैंडिडेट है उनकी संख्या अपन को दे दी कि भाई पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो बताओ कितनी है, 10 है। ठीक है, अब इसमें से किसी भी एक व्यक्ति का अपन से कह देगा कि उसका बाईं ओर से तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा है। फिर अपन से पूछेगा बताओ उस व्यक्ति का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, यानी एक तरफ से देगा और दूसरी तरफ से पूछ लेगा। अगर राइट से देगा लेफ्ट से पूछेगा, लेफ्ट से देगा तो राइट से पूछेगा। ठीक है, कभी ऊपर से देगा तो फिर वो नीचे वाला स्थान हमसे पूछ लेता है। तो देखते हैं। अब देखो, हम बेसिक पंक्ति बनाते हैं, फिर यहाँ से इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे अपन। जैसे ये पंक्ति है, इसमें कुल टोटल बताओ कितने विद्यार्थी है, 10 है। बताओ इससे ज़्यादा क्या बेसिक से मैं आपको समझा सकता हूँ। मैंने कहा ना बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, पंक्ति बना के फॉर्मूला भी कैसे बना ये भी बताऊंगा। अब देखो यहाँ से 10, तो 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10। बताओ 10 के 10 व्यक्ति मैंने पंक्ति में बिठा दिए। अब ये 10 व्यक्ति पंक्ति में बिठाने के बाद में कोई भी व्यक्ति मान लीजिए जैसे एम है, एम फॉर महेंद्र चौधरी, इसका बाईं ओर से बताओ कौन सा स्थान है, तीसरा है। तो हम देखो बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, बताओ यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, महेंद्र चौधरी, और महेंद्र चौधरी का बाईं ओर से बताओ कौन सा स्थान है, तीसरा है। क्लियर? तो अपन से पूछा है कि दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, यानी इस तरफ से हमको स्थान ज्ञात करना है। तो इस तरफ से कैसे ज्ञात करेंगे, गिनो। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां, यानी दाईं ओर से मेरा स्थान बताओ कौन सा हो गया है, 8वां। बताओ ये वाली बात सभी को समझ में आ गई। अब यहां तो संख्या 10 थी, इसलिए हमने क्या किया, डायग्राम बना लिया है। अगर मान लीजिए यही संख्या सॉरी यही संख्या अगर ज्यादा हो जाती है तो फिर ऐसी अवस्था में क्या अपन डायग्राम बना पाएंगे? यही संख्या 300 में हो, 400 में हो, तो फिर हम डायग्राम नहीं बना सकते हैं। इसलिए अब हम यहां से दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बनाते हैं। अब दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, तो दूसरी तरफ से स्थान, अब देखो भाई यहां कोई सी भी एक तरफ से देगा और कुल व्यक्तियों की हमको साथ में संख्या भी देगा। अगर मान लीजिए कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं देता है तो क्या करेंगे, मैंने बता रखा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या अपन किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात कर लेना। तो फॉर्मूला बन जाएगा अपना कुल माइनस दिया गया स्थान। क्या करेंगे, दिया गया स्थान। अब देखो पिछले वाले सवाल में जब कुल ज्ञात करे थे तो हमने माइनस का 1 किया था या प्लस का 1 किया था, बताओ? तो वहां माइनस का 1 किया था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को इस तरफ से भी गिना गया था, इस तरफ से भी गिना गया था, इसलिए हम माइनस का 1 करते थे। लेकिन यहां हमको प्लस का 1 करना है, बस ये ध्यान रखना। कई विद्यार्थी इसी में गलती कर देते हैं कि माइनस का 1 कब करना है
और प्लस का 1 कब करना है? तो प्लस का 1 तब करना है जब दूसरी तरफ से क्या ज्ञात करना हो? स्थान। तो ये मैंने आपको यहाँ डायग्राम बना लिया है। आप भी हाथ में पेन और कॉपी हमेशा साथ रखा करो। जब तक आपकी कलम चलेगी नहीं, तो कलम अगर चलेगी नहीं तो समझ में कैसे आएगा? आप सोचो कि मैं केवल वीडियो देखता रहूँगा, तो भैया ये मैथ और रीजनिंग जो होती है इनमें केवल देखने से काम नहीं चलता है, इसमें कलम को साथ साथ चलाना पड़ता है। जितनी आप तेज कलम दौड़ाओगे, आपकी जो नौकरी है वो उतनी ही स्पीड से आपके पास में आती जाएगी। तो देखो यहाँ अब कुल व्यक्तियों की संख्या, तो बताओ कुल व्यक्तियों, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना है। अब दूसरी तरफ से चाहे दाईं ओर से पूछे, चाहे हमको बाईं ओर से पूछे, या आगे से पूछे, या पीछे से पूछे, कैसे भी पूछे, तो दाईं ओर से स्थान ज्ञात करना है। तो भाई कुल हो गए यहाँ पर जो दे रखे हैं, बताओ कुल टोटल कितने हैं? 10। और दिया हुआ स्थान बताओ कौन सा है? 3। तो 10 में से 3 घटाऊंगा और इसके बाद में बताओ क्या कर दूंगा? इसमें 1 जोड़ दूंगा। तो भाई 10 में से 3 घटाया तो 7, और साथ में 1 जोड़ूंगा तो बताओ कौन सा स्थान होगा? 8वां। किधर से? दाईं ओर से। और आपको पता हो तो हमने बेसिक तरीके से डायग्राम बनाया, तो अभी कौन सा स्थान आया? 8वां। बताओ ये बेसिक चीजें जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो 1-2 दिन पहले आपको क्लास डाली थी, उसमें मैं कुछ सवाल आपको हल करने के लिए भी साथ साथ देता हूँ, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने, उसमें मैंने ये भी कहा था कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके बदले में आप भी मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो बहुत कम विद्यार्थियों के ही उसमें जवाब आए थे कमेंट बॉक्स में, ताकि वो, यानी वो तो कम से कम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर आप क्या कर रहे हो, है ना? तो आपको भी आज से जुट जाना है। मैंने आज बोल दिया है, कल मैंने बोला नहीं था, कल तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था, अब आपने विश्वास को तोड़ दिया है शुरुआत में, ये ध्यान रखना, मैंने नहीं तोड़ा है अभी। तो इसलिए अब आज से जो भी सवाल आपको मैं हल करने के लिए देता हूं, तो उसके जवाब आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है? अब अपन शुरुआत करते हैं। तो देखो ये दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने का हमारा तरीका हो गया। अब आइए इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। देखो जैसे 17वां सवाल है, इसमें हमसे कह रहा है इफ शिवम रैंक्स 11th इन ए क्लास। देखो शिवम जो है इसका कितने छात्रों की क्लास में? वो भी 45। चलो यहाँ 45 छात्र है, और कक्षा में कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा? इसका मतलब इस लाइन से हमें समझ में आ गया कि भाई ये 11वां स्थान जो दे रखा है शिवम का, तो देखो ऊपर नीचे की बात कर रहा है, मैं पंक्ति भी बना देता हूँ। ऊपर नीचे की बात करेगा तो हम इस तरीके की क्या बनाएंगे? पंक्ति। इस पंक्ति में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कुल टोटल वो भाई कितने हैं? 45 है। इस 45 छात्रों की कक्षा में शिवम का 11वां स्थान है। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आया कि 11वां है किधर से, ऊपर से है या नीचे से है, लेकिन लास्ट में इसने दे दिया नीचे से उसका स्थान कौन सा है। इसका मतलब ये 11वां जो स्थान है वो बताओ 11वां स्थान इसका किधर से है? तो ये हो गया भाई ऊपर से। ऊपर से बताओ कौन सा स्थान हो गया? तो ऊपर से इसका स्थान हो गया, बताओ कौन सा? तो ये 11वां हो गया। अब हमसे पूछा है बताओ किधर से? नीचे से, ठीक है? तो नीचे से ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ ये वाला स्थान बताना है। तो कैसे अपन ज्ञात करेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया कि दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने का हमारा जो फॉर्मूला है, तो दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया, बताओ क्या? तो कुल, बताओ कुल कितने हैं? 45 माइनस दिया गया स्थान, तो कौन सा स्थान दे रखा है? 11, और प्लस का क्या करना है? 1। अब देखो सबसे पहले तो हम 45 में से क्या घटाएंगे भाई? 11। और जब आप 45 में से 11 घटाओगे तो बताओ कितना बचेगा? 34 बचेगा। और 34 में 1 ऐड करना है। इसका मतलब ये जो शिवम है इसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? 35वां हमारा यही आंसर होगा, ठीक? आगे चलते हैं। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करते हैं? दूसरी तरफ से कोई सी भी तरफ से स्थान पूछेगा तो वो हम ज्ञात करते हैं। देखो नेक्स्ट सेम इसके जैसा ही है। 28 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं से नीरज 12वें स्थान पर है। अब देखो कुल टोटल ये पंक्ति है, और कुल टोटल पंक्ति कितने छात्रों की है भाई? तो यहाँ है 28 छात्रों की। तो ये कुल टोटल पंक्ति में जो छात्र हैं बताओ कितने हो गए हैं? 28 छात्र हैं।
और 28 छात्रों की पंक्ति में दाएं से नीरज का 12वां स्थान है। दाएं से इसका मतलब इस तरफ से, तो यहां मान लेता हूं यहां कौन है, नीरज है। और नीरज का बताओ दाएं से कौन सा स्थान है भाई, 12वां है। पूछा क्या है, बाएं से कौन सा स्थान होगा, तो वही पिछले वाले प्रश्न की तरह हल करना है। दूसरी तरफ से जैसे ही स्थान हमको ज्ञात करना हो, जैसे यहाँ लेफ्ट से ज्ञात करना है बाएं से, तो वही अपना फॉर्मूला, कुल कुल बताओ कितने हैं 28, माइनस दिया गया स्थान कितना है तो 12 और प्लस का 1। ठीक है, मैं डायग्राम यहाँ, वैसे इस प्रकार के सवालों में डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं, वैसे आंसर हमारा सीधा फॉर्मूले से आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको डायग्राम बना के ही समझा रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार से सवाल में घुमाए तो हमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो प्यारे मित्रों, इसको अपन हल करेंगे। तो सबसे पहले तो 28 में से क्या कम करना पड़ेगा भाई, 12। तो 28 में से 12 कम करूंगा तो बताओ क्या बचेगा, 16। और 16 में एक डोला, तो 16 का डोला हो गया बताओ कितना, 17। तो हमारा जो आंसर हो गया वो बताओ क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये भी सेम ऐसा ही है, और ये सवाल जो है 19वां सवाल, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं सब पढ़ूंगा आपके कमेंट कि किस किसने इसको हल किया है। बहुत इजी है। अब भाई इजी सवाल भी एग्जाम में आते हैं तो करवाने ही पड़ते हैं, इजी भी करवाऊंगा, अच्छे लेवल के भी। आपको पता है जैसे पहली टाइप मैंने पढ़ाया तो 0 से लेके और सारे अच्छे सवाल जो बने जिस लेवल के, वो सारे मैं आपको हल करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको हल करना है। अब देखो अगला सवाल 20वां, इसमें कह रहा है यदि 36 व्यक्तियों की एक कतार में, और देखो एक चीज आपको और बता रहा हूं, भले ही कोई पहली बार ही रीजनिंग पढ़ रहा हो, कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, अगर उसने पूर्ण मनोयोग के साथ में मेरे साथ मेहनत की तो मेरा वादा रहा कि रीजनिंग में उसके नंबर नहीं कटेंगे। एग्जाम में रीजनिंग की वजह से वो कहीं भी मात नहीं खाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर ऐसा हो तो भले बता देना, मैं आपको कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। अब भाई आप बिल्कुल ही मेहनत नहीं करो, खाना आपके पास में रख दिया जाए और आप कहोगे हम तो खाना खाएंगे ही नहीं, फिर तो मौत तो निश्चित है ना। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिगर प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। चलो, और देखो अगला सवाल देखते हैं 20वां। इसमें कह रहा है यदि 36 व्यक्तियों की एक कतार में अनुराग बाएं से 20वां स्थान है। ठीक है भाई, कतार बना लेता हूं। चलो सबसे पहले तो ये बनाई मैंने, बताओ क्या, कतार। आपको भी कतार ही बनानी है, अच्छी आदत, गुड हैबिट यही है कि शुरू में सारे सवाल जो हल करेंगे वो हम जैसे जैसे पंक्ति बनवाएगा वैसे ही हल करेंगे। 36 व्यक्तियों की एक कतार में, इसका मतलब कुल टोटल बताओ कितने हैं इस कतार में, 36 कैंडिडेट हैं। ठीक है, अनुराग का बाएं से 20वां स्थान है, तो बाएं से इसका मतलब इस तरफ से, तो यहां मैंने मान लिया, बताओ ये कौन है, अनुराग है। और अनुराग का बाएं से स्थान भी दे रखा है भाई, 20वां है। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। आगे हमसे कह रहा है यदि इस कतार में नीलेश अनुराग के दाएं स्थान पर हो, और वो भी कितने स्थान, दाएं 6 स्थान, यानी नीलेश जो है वो अनुराग के दाएं हैं, और कितने स्थान दाएं हैं, 6 स्थान दाएं हैं। बताओ कितने स्थान दाएं हैं, 6। तो यहां देखो अनुराग ये रहा, अनुराग का दायां, अब मैंने आपको कल बताया था कि दायां बायां जैसे ही बीच में कोई व्यक्ति आएगा किसके अनुकूल चलेंगे भाई, स्वयं के अनुकूल। तो बताओ आप जितने भी वीडियो को देख रहे हो, आपका दायां किधर है, तो आपका दायां इधर है। तो यहां से 6 स्थान, तो 20 तो देखो यहां तक है ही, अगर मैं यहां से 6 स्थान और बढ़ूंगा, इसका मतलब आगे जो भी है कौन है बताओ, तो आगे है नीलेश। बताओ कौन है, नीलेश है। और इस नीलेश का इस तरफ से कौन सा स्थान हो जाएगा भैया, 6 और बढ़ जाएंगे, 20 में 6 जोड़ूंगा तो 26वां। ये नीलेश का स्थान बताओ कौन सा हो गया है, 26वां हो गया है। किधर से हुआ है, तो ये बताओ लेफ्ट से हुआ है, यानी बाईं ओर से। किधर से हुआ है, बाईं ओर से हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है
इस कतार में दाएं से कौन सा स्थान होगा, यानी नीलेश का हमको ये बताना है कि भाई ये नीलेश जो है इसका दाएं से, इसका मतलब इस तरफ से कौन सा स्थान होगा। तो बिल्कुल हम सीधा हल कर लेंगे हम। भाई दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने का बताओ फॉर्मूला क्या है, तो यानी दाईं ओर से पूछा है नीलेश का, तो फॉर्मूला हो जाएगा कुल। बताओ कुल कितने हैं 36 माइनस दिया गया स्थान। अब ये दिया गया किसका, नीलेश का या अनुराग का, तो भाई जिसका पूछेगा, चाहे वो नीलेश का पूछे चाहे अनुराग का पूछे, जिसका दूसरी तरफ से पूछेगा उसी का स्थान यहाँ लिखना है। तो नीलेश का पूछ रहा है तो नीलेश का स्थान बताओ दिया हुआ है कौन सा 26वां, और माइनस का क्या करना है 1। तो 36 में से 26 कम करूंगा तो 10, 10 में से 1 कम किया तो 9, यानी इस तरफ से बताओ कौन सा स्थान हो गया 9वां। आप चाहो तो देखो क्रॉस भी चेक कर लेते हो, कैसे कर सकते हो। मैंने बताया कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान का पता हो। तो देखो नीलेश का दोनों ओर से स्थान का पता लगा कि नहीं लगा, तो दोनों का योग करो और 1 घटा दो, कुल के बराबर आना चाहिए। तो बताओ 26 और 9 कितने होते हैं, सॉरी 26 और 9, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने। नीलेश का दूसरी तरफ से यानी इस तरफ से 20वां था और 6 स्थान था इसके, तो 20 और 6 कितने हो गए हैं 26। और सॉरी यहाँ माइनस का 1 थोड़ी करना है अपन को, देखो प्लस का करना है। माइनस का 1 तो कुल ज्ञात करने के लिए करते हैं अपन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ प्लस का 1 करेंगे अपन, पिछले वाले में भी 1 ही किया था, तो 10 और 1 हो जाएगा, बताओ कितना 11। तो यहाँ 9 नहीं है 11 है। अब देखो हल करके देख सकते हो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो कैसे। भाई इस तरफ से यानी नीलेश का दोनों ओर से पता लग गया, तो दोनों का योग करो, 26 और 11 कितने हुए 37, और 37 में से 1 कम किया तो बताओ 36 आया कि नहीं आया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कब तो प्लस 1 करना है जब कुल ज्ञात करने हो, तो माइनस का 1 करना है, और दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने हो तो प्लस का क्या करना है 1। तो इस तरीके से गलती मत करना। देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला सवाल। इसमें कह रहा है कि 50 लड़कियों की एक कतार में, चलो वही कतार बना लेते हैं हम, ठीक है, लड़कियों की कतार है और वो भी कितनी लड़कियां हैं 50 लड़कियां हैं। आरती पीछे से 19वें स्थान पर है। तो देखो आरती, ये रही आरती, कौन है आरती है, ये लो भाई आरती को लिखा, और आरती का पीछे से बताओ स्थान भी दे रखा है कौन सा है 19वां। तो ये मैंने 19वां स्थान लिखा, किसका है आरती का है। आगे चलो, यदि आरती के आगे 11वें स्थान पर कौन हो निशा हो। अब देखो निशा जो है वो आरती के आगे, और आरती के आगे कौन से स्थान पर है 11वें। अब कईयों को दिक्कत आती है कि कई आरती के आगे इस तरफ जाने की सोचेंगे, कई आरती के आगे इस तरफ जाने की सोचेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि समान अवस्था हो तो घटा देना है, असमान अवस्था हो तो जोड़ देना है, उससे कभी दिक्कत आएगी नहीं। तो देखो ये आरती का तो भाई किधर से दे रखा है अपन को पीछे से, और देखो इसके आरती के आगे, तो बताओ ये आगे पीछे समान अवस्था है या असमान है। आप कहोगे असमान अवस्था है, और जब आगे पीछे असमान अवस्था है इसका मतलब जुड़ेगा, जुड़ेगा इसका मतलब इस तरफ ही आएगा। कितने स्थान है इस तरफ ही 11वें स्थान पर, ठीक है यानी आरती के आगे 11वें स्थान पर। तो भाई आरती के आगे 11 स्थान और जोड़ देंगे, तो देखो आरती के आगे ये 11 स्थान में और जोड़ूंगा, तो ये 11वें स्थान पर कौन आ जाएगी, कौन है बताओ निशा है। तो निशा का इस तरफ से कौन सा स्थान हो जाएगा, अगर 19 में आप 11 ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे बताओ कितने 30, यानी निशा का 30वां स्थान है। और बताओ ये निशा का जो 30वां स्थान है ये किधर से है, तो निशा का जो 30वां स्थान है वो किधर से हो गया दाईं ओर से हो गया। क्लियर है, या पीछे से हो गया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इस कतार में आगे से कौन सा स्थान होगा, यानी दाईं ओर से कह दो हम या पीछे से कह दो, बात एक ही है। अब देखो हमको आगे से पूछा है, वो भी किसका निशा का। तो भाई निशा का आगे से कौन सा स्थान होगा, हम तो वही काम करना है। तो निशा का आगे से स्थान देखना है, तो बताओ कुल कुल कितने हैं 50 माइनस दिया गया स्थान। तो बताओ दिया गया जो स्थान है वो कौन सा है, अब निशा का ज्ञात कर रहे हैं, निशा का ही लिखेंगे 30। अब बताओ यहाँ प्लस का 1 करेंगे या माइनस का 1 करेंगे, तो अपन को करना है बताओ क्या प्लस का 1 करना है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो इसमें
50 में से अगर मैं 30 घटाऊंगा तो 50 में से 30 घटाऊंगा तो भाई कितने बचेंगे, तो 50 में से 30 घटाया तो बचे बताओ कितने, 20, और 20 में एक ऐड किया तो बताओ कितने बच गए, 21। तो यहाँ तक जो कुल स्थान अपन से पूछा है या दूसरी तरफ से क्या पूछा है, आगे से, तो आगे से जो स्थान है वो कितने आ जाएंगे, 21। अब देखो आप इसको कंफर्म चेक भी कर सकते हो, जैसे इस तरफ से स्थान निकाल लिया, निशा का कौन सा आया, 21वां। चेक करो इन दोनों को, बताओ दोनों ओर से स्थान का पता लगा कि नहीं लगा, तो दोनों का योग करके एक घटाने पर 50 आ जाना चाहिए, यही तो फॉर्मूला है कुल ज्ञात करने का। तो 30 और 21 51, 51 में से एक कम किया तो बताओ आंसर हमारा क्या आएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इसमें अपन से कह रहा है किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी है, बताओ कक्षा में कुल टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 35 है, 35 है, और ये हो गई अपनी यानी एक कतार हो गई, ये कक्षा में कुल टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताओ कितनी हो गई है, 35 हो गई है। अरविंद का ऊपर से 12वां स्थान है, तो अरविंद जो है इसका ऊपर से, अब ऊपर नीचे की बात कर रहा है तो आप दूसरे तरीके से कतार बना सकते हो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये ऊपर नीचे की बात कर रहा है तो मैंने इस तरीके से बना ली, और यहाँ मैंने बिठा दिया बताओ किसको, ये है कौन, कहाँ है अपन को, अरविंद दे रखा है, तो ये लिखा मैंने अरविंद। अरविंद का बताओ ऊपर से कौन सा स्थान है, 12वां, तो ये 12वें स्थान पर कौन हो गया, अरविंद। यदि अरविंद से 6 स्थान नीचे कार्तिक है, इसका मतलब अरविंद से 6 स्थान नीचे, तो यहाँ बताओ कौन है, तो यहाँ है भाई कौन, तो ये दे रखा अपन को कार्तिक, ये हो गया बताओ कौन हो गया इधर, कार्तिक, वो भी 6 स्थान नीचे, तो 12 में 6 जोड़ूंगा, इसका मतलब 12 और 6 18, और ये 18वां स्थान कार्तिक का बताओ किधर से हुआ, ऊपर से हुआ है। वही पूछा है कि कार्तिक का नीचे से स्थान कौन सा है, यानी इस तरफ से कार्तिक का स्थान कौन सा होगा, तो वही फॉर्मूला भाई, नीचे से स्थान ज्ञात करना है तो कुल, तो बताओ कुल है 35 माइनस दिया गया स्थान, तो कार्तिक का दिया गया स्थान कौन सा है, 18, और प्लस का बताओ क्या करना है, 1 करना है। तो 35 में से 18 घटाऊंगा तो भाई कितना बचेगा, 17 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, और 17 में 1 जोड़ूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा, 18वां, यानी इस तरफ से स्थान जो है नीचे से कौन सा हो जाएगा, 18वां, अपना आंसर होगा ऑप्शन ए। वही देखो चेक भी कर सकते हो आप, भाई नीचे से 18वां आ गया हम, और ऊपर से भी 18 है, तो 18 और 18 36, 36 में से 1 कम करो बताओ 35 के बराबर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन हल करते हैं। चलो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये अपना अगला सवाल है 23वां। देखो इसमें कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में नीरज दाएं से 13वें स्थान पर है, बताओ कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर। ये मैंने भाई छात्रों की बताओ ये क्या बनाई है, पंक्ति, और ये छात्रों की एक पंक्ति है, नीरज दाएं से कौन से स्थान पर, 13वें स्थान पर। अब दाएं से इसका मतलब इस तरफ से, तो देखो यहाँ मैंने मान लिया बताओ कौन है, नीरज है, और नीरज का दाईं ओर से, इसका मतलब इस तरफ से नीरज का कौन सा स्थान है, तो दाईं ओर से नीरज का स्थान हो गया बताओ कौन सा, 13वां है। ठीक है, आगे कह रहा है तथा दीपक नीरज के दाएं 4 स्थान पर है। अब देखो दीपक नीरज के दाएं, तो ये नीरज के दाएं, तो नीरज का दायां इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो ध्यान रखना नीरज का दायां इस तरफ होगा, इसका मतलब इसमें से 4 कम कर दो, तो 4 अगर मैं कम करूंगा तो कितना आएगा, 9वां स्थान। 9वां स्थान किसका होगा, दीपक का होगा, और किधर से होगा, दाईं ओर से होगा। बात समझ में आई यहाँ तक। ठीक है, आगे देखो, यदि इस पंक्ति में 22 छात्र है, इसका मतलब कुल टोटल जो संख्या है वो बताओ कितने हैं, तो टोटल है 22। ठीक है, तो बताओ दीपक का बाएं से कौन सा स्थान होगा, यानी दीपक का इस तरफ से बताना है, बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, तो भाई वही काम करना है, यानी बाईं ओर से दीपक का स्थान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होगा कुल माइनस वही दिया गया स्थान और प्लस का 1, तो कुल है बताओ कितने, तो 22 माइनस दिया गया स्थान दीपक का 9 और प्लस का 1, तो बताओ 22 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, तो 22 में से यदि मैं 9 घटाऊंगा तो बचा भाई कितना, 13। क्लियर है, और 13 में 1 जोड़ूंगा तो बताओ कितना हो गए, 14। तो ये 14वां स्थान किधर से हुआ, बाईं ओर से हुआ, इसका मतलब यही पूछा है
कि उसका बाएं से कौन सा स्थान होगा, तो बताओ बाएं से जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, 14वां। बिल्कुल इजी टाइप है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि ये बेसिक चैप्टर है, रैंकिंग टेस्ट हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, इसको आप जितने व्यवस्थित तरीके से जितने धीरे धीरे पढ़ोगे, आगे के जो चैप्टर पढ़ोगे, पजल टेस्ट, और उनमें ये बहुत मदद करेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट भी है, दायां बायां ऊपर नीचे सब इनमें क्लियर हो जाता है। ये बेसिक हमारे टॉपिक है, इसलिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो आराम से पूर्ण मनोयोग के साथ में पढ़ना है। वो कहते ना कि ऐसे ही पत्थर मत मारा करो इस पानी में, कि ऐसे ही पत्थर मत मारा करो इस पानी में, इसे भी कोई पीता होगा। और हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो, तुम्हें भी देखकर कोई जीता होगा। तो इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है और आराम से पढ़ना है। नेक्स्ट हल करते हैं। बाकी असली मुस्कुराहट जो है वो नौकरी है, ध्यान रखना। आप भले फोटो में कितने भी फिल्टर लगा लगा के और कितनी भी पोस्ट डालो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब नौकरी लग जाए उस दिन देख लेना, सब ये कहेंगे कि हाँ बधाई हो, है ना। उस दिन सब बधाई देने आ जाएंगे अपने आप ही। और गांव में कभी भी जाओगे, बैठोगे आसपास, तो सब यही कहेंगे कि भाई अच्छा लड़का है, नौकरी करता है। भले कितने भी ऐब भरे हों अंदर, वो कोई नज़र रखेगा ही नहीं। बुरा बच्चा भी जो होगा वो लड़का भी अच्छा बन जाएगा, लेकिन अच्छा कब बनेगा, नौकरी लगने के बाद। नौकरी से पहले कितना भी अच्छा हो कोई नहीं जानता भाई। तो इसलिए तो लगना ज़रूरी है तुमको, तो पढ़ना भी पड़ेगा। देखो 24वें सवाल में अपन से कह रहा है कि 62 लड़कों की एक कतार में, बताओ कितने लड़के हैं, 62 लड़के हैं, 62। 62 लड़कों की एक कतार में अखिल दाएं से, बताओ कौन सा स्थान है, 35वां। यदि अखिल बाईं तरफ 5 स्थान बढ़ जाए। अब देखो यहाँ भाई ये एक कतार है, ठीक है। इस कतार में कुल टोटल लड़के हैं, बताओ कितने हैं, 62 है, 62 है। और इन 62 में अखिल का दाएं से 35वां स्थान है। दाएं से इसका मतलब इस तरफ से, यहाँ मैंने मान लिया, बताओ कौन है, तो यहाँ बैठा हुआ है अखिल, तो ये लिखा अखिल। और अखिल का दाईं तरफ से भाई कौन सा स्थान है, 35वां, तो ये 35वां स्थान भी हमने लिख दिया जैसा सवाल में दिया है। यदि अखिल बाईं तरफ 5 स्थान बढ़ जाए। अब देखो अखिल बाईं तरफ अगर 5 स्थान बढ़ेगा तो इसका मतलब पहले यहाँ बैठा हुआ था, अब अखिल अपने बाईं तरफ बढ़ेगा, तो इस तरफ से दाईं ओर से अखिल का जो स्थान है, बताओ कौन सा होगा, 40वां होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ कितने बढ़ रहा है, ये 5 स्थान बढ़ रहा है। तो अखिल का स्थान हो गया 40वां, और ये 40वां स्थान बताओ किधर से हुआ है, दाईं ओर से हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो बताओ अखिल का बाएं से कौन सा स्थान होगा, तो वही अखिल का बाईं ओर से स्थान बताना है। तो बताओ बाईं ओर से कौन सा होगा, तो कुल है भाई 62 माइनस दिया गया स्थान, तो दिया गया स्थान है 40 और प्लस का क्या करना है 1। अगर मैं ये 62 में से 40 घटाऊंगा तो बताओ कितने बचे हैं, 22, और 22 में अगर मैंने 1 ऐड किया तो 23। तो यहाँ पर जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, 23 होंगे, यानी अखिल का स्थान हो जाएगा, बताओ कौन सा, 23वां, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए इसमें अपन से क्या कह रहा है, किसी वर्ग में सुमन का ऊपर से 7वां स्थान है, उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां और नीचे से बताओ कौन सा है, 21वां है। चलो देख लेते हैं भाई, ये अपन ने पंक्ति बना ली है, वर्ग बना लिया, जो भी ये कह रहा है। सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, तो भाई सुमन जो है वो यहाँ मैंने मान लिया कि सुमन का स्थान बताओ ऊपर से कौन सा है, तो 7वां है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है उसी वर्ग में विजय, उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है। अब देखो विजय का स्थान ऊपर से 15वां, इसका मतलब विजय का ऊपर से 15, ये सुमन से आगे ही होगा, तो यहाँ हो गया विजय, और विजय का बताओ ऊपर से कौन सा स्थान है, 15वां है, चलो ठीक है। एवं नीचे से 21वां है, यानी विजय जो है इसका ऊपर से तो 15वां हो गया, और नीचे से बताओ कौन सा है भाई, नीचे से हो गया 21वां, ठीक है बात यहाँ तक।
अब देखो अपन से क्या पूछ रहा है, तो सुमन का नीचे से स्थान कौन सा होगा, यानी अब की बार हमें सुमन का स्थान पूछा है, बताओ किधर से, नीचे से। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि भाई किसी भी तरफ से स्थान पूछेगा तो फॉर्मूला होता है अपना, बताओ क्या, यानी कुल माइनस दिया गया स्थान। बताओ यहाँ इस पंक्ति में ऊपर से नीचे तक इस वर्ग में कुल टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अभी पता है क्या, नहीं है। लेकिन क्या हमें कोई ऐसी जानकारी पता है जिसके माध्यम से अपन कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल है। कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जब किसी भी एक व्यक्ति का हमें दोनों तरफ से स्थान का पता लग जाए तो दोनों स्थानों का योग करके बताओ उसमें से क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। तो कुल के लिए देखो हम, यानी 15 प्लस 21 और माइनस का क्या करना है, एक, तो ये कुल व्यक्तियों की क्या आ जाएगी, संख्या। तो भाई कितने होते हैं, तो ये हो गए 15 और 21, ये हो गए 36, और 36 में से एक कम किया तो 35। इसका मतलब टोटल जो है इस कतार में बताओ वो कितने हैं, 35 आ गए। अब हमको सुमन का बताना है, बताओ नीचे से, तो सुमन का नीचे से स्थान कौन सा होगा, तो कुल बताओ कुल कितने हैं, 35 माइनस दिया गया स्थान, तो सुमन का दिया गया स्थान कौन सा है भाई, 7वां है। तो 35 में से 7 घटाऊंगा और इसके बाद में बताओ प्लस का क्या करना है, 1 करना है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। कुल ज्ञात करने हो तो माइनस करना है और दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना हो तो प्लस करना है। तो अगर मैं 35 में से 7 घटाऊंगा तो बताओ कितने बचेंगे, 28 बचेंगे या नहीं बचेंगे। अब 28 में 1 जोड़ूंगा तो 29वां। तो बताओ सुमन जो है इसका स्थान नीचे से कौन सा हो जाएगा, 29वां हो जाएगा। बताओ कौन सा होगा, 29वां होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 29। अगर आप ऐसा हल नहीं करते हो तो देखो आप बिगर फॉर्मूले के सीधा भी हल कर सकते हो। सीधा कैसे करेंगे, देखो मैं बता देता हूं कैसे करोगे। भाई यहां से यहां तक सुमन का स्थान बताओ कौन सा है, ऊपर से 7वां है, और ऊपर से विजय का स्थान बताओ कौन सा है, 15वां है। इसका मतलब सुमन यहां तक 7, तो बताओ इससे आगे और कितने बैठे हुए हैं, 8 है या नहीं है। भाई 7 में 8 जोड़ूंगा तब जाके तो 15 होगा, और 15वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, विजय। इसका मतलब सुमन से आगे भी 8 व्यक्ति और बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखो यदि मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, भाई यहां तक बताओ कितने हैं, विजय जिस स्थान पर बैठा है नीचे से तो 21 है। तो बताओ अब भी वो 8 के 8 बैठे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या बढ़ जाएंगे, बीच में है कि लॉकडाउन लग गया हम इसकी वजह से बढ़ गए। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे भारत के जो लोग हैं वो मुसीबत में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। पहले अपन कौन से नंबर पे आते थे लॉकडाउन से पहले, वो आपको पता ही है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा और भारत के लोगों को लगा कि अब सारी चारों तरफ सारा खेल समाप्त है, क्या करें, उन्होंने सोचा कहीं तो रिकॉर्ड बनाए और अपन जनसंख्या पे नंबर 1 पे आ गए, है ना। तो मुसीबत में अवसर अपन ढूंढ ही लेते हैं। तो इसलिए यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ेगा, यहाँ लॉकडाउन का कोई खेल ही नहीं है। तो 21 में वही 8, तो 21 में 8 जोड़ूंगा तो कितने हो गए, 29। बताओ हमने वैसे भी हल करके देखा, आंसर हमारा क्या आया है, 29 ही आया है। ठीक, चलो मैं भले ही आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहा हूँ, उसका कारण है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्लास में आपको पढ़ने के बाद जितना मैं आपको पढ़ाऊँ उसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही आपको ना पड़े। इसलिए एक एक टाइप को मैं अच्छे से करवाऊंगा। देखो अच्छा सवाल है, इसमें कह रहा है एक पंक्ति में 21 लड़कियां हैं, बताओ कुल टोटल कितनी लड़कियां हैं, 21। तो भाई ये मैंने पंक्ति बना ली, और इस पंक्ति में कुल टोटल कितनी लड़कियां हैं, तो इस पंक्ति में टोटल जो लड़कियां हैं वो बताओ कितनी हैं, 21 है। क्लियर है, आगे देखो। जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, अब देखो मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, तो बताओ मोनिका कहाँ बिठाए, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो पंक्ति में बिठा सकते हो। अभी मोनिका को कहाँ बिठाओगे बताओ, तो यहाँ बिठा देते हैं जहाँ मैंने बिठाया है ना। मोनिका ये बैठ गई। अब अपन से कह रहा है कि जब मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है, अपन मान लेते हैं शुरुआत में मोनिका यहाँ बैठी हुई थी, फिर क्या हुआ कि ये मोनिका को 4 स्थान किधर खिसकाया गया, दाईं ओर।
आप बताइए, मोनिका शुरुआत में यहाँ बैठी थी, अगर मैं मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर खिसकाऊंगा तो मोनिका का दायां इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? आपका दायां हाथ किधर है? इस तरफ। तो यानी मोनिका यहाँ आ जाएगी। कब? जब मोनिका को 4 स्थान दाहिनी ओर खिसकाया जाता है। तो ये शुरुआत में थी मोनिका, अब मोनिका को 4 स्थान किधर खिसकाया गया? दाईं ओर, तो उसका बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है। इसका मतलब वर्तमान में मोनिका का 12वां स्थान हो गया। कब? जब इसको 4 स्थान इस तरफ खिसकाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शुरुआत में मोनिका का स्थान कौन सा था, तो भाई 4 बढ़ा दिया अब अपन ने इस तरफ, तो पहले 4 कम थी, तो 12 में से अगर 4 घटाऊंगा, इसका मतलब शुरुआत में मोनिका का स्थान जो है वो 8वां था। किधर से था? तो ये लेफ्ट से था, बाईं ओर से था। अच्छे से समझ में आ गया है? आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। तो पहले पंक्ति में दाएं से कौन सा स्थान था, यानी पहले की बात कर रहा है, शुरुआत में जब मोनिका शुरुआत में बैठी हुई थी, किधर भी नहीं खिसकाया था, तो दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? तो ज्ञात कर लेते हैं भाई। मोनिका जब शुरुआत में बैठी थी, उसका बाईं ओर से तो हमने ज्ञात कर ही लिया कि 8वां है। इस तरफ से मोनिका का स्थान बताना है, तो वही अपना फॉर्मूला हो जाएगा। हम कुल बताओ, कुल कितने हैं? कुल है 21 माइनस दिया गया स्थान, तो बताओ दिया गया स्थान कितना है? 8 और प्लस का 1। अगर मैं 21 में से 8 घटाऊंगा तो बताओ कितने बचेंगे? तो बचेंगे 13, और 13 में 1 जोड़ूंगा तो 14। तो बताओ मोनिका जो है, इसका शुरुआत में दाईं ओर से कौन सा स्थान है? 14वां। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये शुरुआत का पूछ रहा है या बाद के हिसाब से पूछ रहा है। तो जैसा सवाल में पूछेगा, हमारा आंसर वैसा ही आएगा। ठीक है? और हमेशा ध्यान रखना, विद्या की देवी उन्हीं दीवानों पे मुस्कुराती है जो तहे दिल से अपनी मोहब्बत की कीमत अदा करते हैं। नहीं तो ये भी बोलती है, चल झूठे, तेरी औकात नहीं है। हाँ? नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। देखो 27वां, इसके जैसा ही है। ठीक, उन 39 कुल टोटल क्या है? विद्यार्थी है। सुमित इससे 7 स्थान आगे है, तो सेम यही जो मैंने अब तक आपको बताया उनमें उनके जैसा ही है। तो इस 27वां सवाल जो है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ध्यान रखना, मैं ज़रूर देखूंगा कि आपने इसका आंसर क्या दिया है। इसीलिए तो मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि शुरुआत है, तुम्हारा बेसिक जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए, चाहे भले ही कोई पहली बार ही पढ़ रहा हो। और जिनका पहले से जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनका अच्छा है, तो भाई स्पीड बढ़ा लेना। यह सवालों को आगे आप फटाफट से आगे भी हल कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। लेकिन जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी पहले से ही, तो फिर आपको साथ के साथ प्रैक्टिस सेट भी निकालने की आवश्यकता पड़ती है। वो भले ही कोई सी भी एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हों, क्योंकि कभी कहीं भी किसी भी टाइप का हमसे पूछ सकता है। बेसिक अगर आपको क्लियर करना है तो आपको आराम से ही पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है? चलो नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं। देखो 40 लड़कियों की पंक्ति में जब कमला को, ठीक है, तो ये नाम क्या है? कमला है। कमला को उसके बाईं ओर 4 स्थान बदलकर बिठाया गया, तो पंक्ति में बाईं ओर से उसका स्थान बताओ कौन सा हो गया? 10वां हो गया। ठीक है? अब जैसे ही मैंने इससे पहले आपको सवाल करवाया था, सेम उसके जैसा ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये एक हमने क्या बनाई पंक्ति, 40 लड़कियों की पंक्ति में, इसका मतलब कुल टोटल कितनी है भाई? 40 लड़कियां हैं। लेकिन आपको मैंने कहा कि साथ में पेन और कॉपी जरूर रखना है और हल आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भले ही उतारना मत, अभी जैसे जैसे मैं समझाऊं वैसे के वैसे साथ के साथ हल करते रहना, ताकि आपके दिमाग में ये सेव हो जाए। ये तो बाद में मिल जाएंगे, जब फुर्सत मिले तब आराम से उतार लेना। तो 40 लड़कियों की पंक्ति में जब कमला को उसके बाईं ओर 4 स्थान बदलकर बिठाया गया। अब देखो कमला, शुरुआत में ये मान लिया मैंने, यहाँ पर कौन बैठी हुई थी? कमला। अब की बार कमला को 4 स्थान बाईं ओर बिठाया गया। ठीक है? तो ये शुरू का मामला है भाई। फिर इसके बाद में बाईं ओर, अब बताओ कमला का बायां इस तरफ ही होगा, तो ये वापस कमला को 4 स्थान बाईं ओर बिठाया गया है इस तरफ। ठीक, तो यहाँ जो भी होगा उसमें 4 कम करना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो 4 बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं, देख इधर से रखा है, 4 स्थान बदलकर बिठाया गया, तो
पंक्ति की बाईं ओर से उसका स्थान 10वां हो गया। इसका मतलब जब 4 स्थान बदला तो बाईं ओर से कमला का स्थान कौन सा हो गया? 10वां। ये अब की बात है। अगर मैं बात करूं कि शुरुआत में कमला का बाईं ओर से कौन सा स्थान था, तो भाई ये 4 स्थान इधर कम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो इधर जाएंगे तो वापस 4 बढ़ जाएंगे। इसका मतलब शुरुआत में कमला का जो स्थान था, बताओ कौन सा था? 14वां स्थान था। किधर से? बाईं ओर से। अब देखते हैं ये पूछ कैसे क्या रहा है। आगे देखो, यदि सुजाता कमला की मूल स्थिति से दाईं ओर 3 स्थान पर थी। अब देखो इसने एक बात और कह दी है भाई कि सुजाता कमला की मूल स्थिति से, तो ये रही देखो कमला, इसकी मूल स्थिति यही है। यानी मूल स्थिति कौन सी है? 14वें नंबर वाली है, जो शुरुआत में बैठी थी वही तो मूल है। तो इसकी मूल स्थिति से दाईं और 3 स्थान पर थी। तो दाईं और 3 स्थान पर, तो देखो यहाँ कमला यहाँ बैठी हुई है, बाईं ओर से इसका स्थान है 14, इसके दाईं और 3 स्थान, तो इसका मतलब 14 में 3 और जोड़ो हम, तो 14 में 3 जोड़ूंगा तो बताओ कौन सा स्थान हो जाएगा? 14 और 3 17। और ये 17वां जो स्थान है बताओ किसका हुआ? सुजाता का हुआ। और ये 17वां स्थान सुजाता का हुआ किधर से? तो भाई सुजाता का स्थान हुआ बाईं ओर से। हमसे पूछा क्या है? दाईं ओर से सुजाता का स्थान कौन सा है, यानी अपन को बताना है, बताओ किधर से? दाईं ओर से। तो वही काम करना अब तो आसान है। कुल हमारे पास में है ही, माइनस दिया गया स्थान, तो बताओ दिया गया स्थान कितना है? तो 17। सुजाता का ज्ञात करना है तो 17 और प्लस का 1 है। क्लियर है? कई क्या करते हैं, ये 17 में 1 जोड़ेंगे और 18 कर देंगे। अरे ऐसे नहीं करना है भाई, ये 17 माइनस का 1 प्लस का है, इसलिए 40 में 1 आप जोड़ सकते हो लेकिन 17 में 1 नहीं जोड़ सकते हो हम। ये ध्यान रखना, कहीं इतनी खतरनाक मैथ हो आपकी, है ना, तो ऐसे नहीं करना है। तो भाई अगर मैं इसमें से 17 घटाऊंगा तो बताओ हम कितना बचेगा? 23 बचेगा, नहीं बचेगा? अब 23 में 1 जोड़ूंगा तो 24। तो बताओ इसका सुजाता का इस तरफ से कौन सा स्थान हो गया? 24वां। आप भले मैंने चेक करने की विधि भी आपको बता रखी है, उससे आप चेक करके भी देख सकते हो। इन दोनों का योग करोगे तो बताओ कितना आया? तो ये आया 41। 41 में से 1 कम किया तो 40। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो इसी टाइप का है और ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, सेम ऐसा ही है, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो सिंपल आते हैं तो सिंपल ही अपन समझाएंगे। अच्छे लेवल के भी आपको मैं बताता हूँ, और भी इसकी नेक्स्ट जो टाइप पढ़ेंगे उनमें और थोड़ा अच्छा लेवल आने वाला है, तो आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। और ये आया हुआ जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है।